आशीष हमारे साथ तैयार, बजट की बात निकली, बग्गा साहब बता ही रहे थे बजट के बारे में, तो जरा कुछ और डिटेल में जान लेते हैं। ब्रोकरेजेस की क्या रिपोर्ट्स आई हैं बजट को लेकर, बताएं सर। बिल्कुल सर, बता देता हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस हैं, इनकी कवरेज देखने को मिली। और एक बात तो साफ है कि ब्रोकरेज हाउस का मानना ये है कि जिस प्रकार से यहाँ पर अनाउंसमेंट देखने को मिले, कंजम्पशन और खासतौर पर जो डिस्क्रिशनरी स्पेस है, यहाँ पर खास नज़र रखा जा रहा है। अगर आप यूबीएस की रिपोर्ट देखें तो ये मान रहे हैं कि ये एलटीसीजी, एसटीसीजी और एसटीटी में जो बढ़ोतरी की गई है, इसको बाजार थोड़ा सा नेगेटिवली लेगा और बिल्कुल वैसा रिएक्शन हमने देखा भी। लेकिन जो लोअर फिस्कल डेफिसिट है, ये बॉन्ड्स मार्केट के लिए खासतौर पर और नए बॉन्ड्स में इन्फ्लोज जो है, इसे पॉजिटिव बता रहा है। इसके अलावा अगर आप सीएलएसए की रिपोर्ट पढ़ें तो इसमें कहा जा रहा है कि रूरल से ज़्यादा इस बार जो अर्बन है, इसे प्रायोरिटाइज किया है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ऐसे प्रोग्राम्स के ऊपर सरकार का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। और जो रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन हटाया है, इसको लेकर ये मान रहे हैं कि रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास अब थोड़ा सा लेस अट्रैक्टिव हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो केपेक्स के अनाउंसमेंट में कोई भी बदलाव नहीं किया, जो पिछले अंतरिम बजट में था बिल्कुल उसी को बरकरार है। तो कुछ जो स्टॉक्स महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, इनको लेकर थोड़ी से चिंतित नजर आ रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स का भी मानना है कि स्किलिंग पर जो फोकस है, इसे बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा ओवरऑल। और साथ में अगर आप देखें तो इंडेक्सेशन बेनिफिट हटने से जो रियल एस्टेट की बिक्री है, ये घट सकती है। गोल्डमैन सैक्स का व्यू है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अगर आप देखें तो मान रहे हैं कि जो अनुमान था कि एक पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, स्पेंडिंग ज़्यादा देखने को मिल सकती है, इनकी उम्मीदों से कम यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और साथ में अगर आप मान रहे हैं कि फाइनेंशियल्स हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर ये ओवरवेट की राय दे रहे हैं। बर्नस्टीन की तरफ से भी रिपोर्ट है जहाँ पर ये मान रहे हैं कि बजट का इम्पैक्ट अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक न्यूट्रल तौर पर देखने को मिल रहा है। और जो हाउस होल्ड लेवल पर एक्स्ट्रा एलोकेशन है, इससे एक कंजम्पशन में बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो एक कॉमन पॉइंट मुझे सभी रिपोर्ट्स में नजर आ रहा है कि कंजम्पशन और डिस्क्रिशनरी यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। ये हैं सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट जो आज बजट पर अपनी रिपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं आपके सामने, पूरा का पूरा एक्शन।